सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। तो कल हमने पाइथन का टास्क अपलोड किया था, कितने लोगों ने देखा था? पाइथन का टास्क कितने लोगों ने देखा था लॉग इन करके? और उससे पहले देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि डेली आप जो क्लासेस ज्वाइन करते हो, अभी आपका अटेंडेंस नहीं हो पाता है। अभी आपको ये फ्री क्लासेस चल रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी मिल रहा है ना? तो सर्टिफिकेट मिलना है तो हम लोग कंसीडर नहीं कर पाएंगे कितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप पहले जो क्लासेस आप अटेंड करते हो, है ना, उसको यूजर आईडी से आपको लॉगिन करना है। यानी कि लॉगिन क्या करना है, लॉगिन नहीं करना है, क्लास जो ज्वाइन करना है। तो ये आपका जैसे नेम लिख के आ रहा है, अदिति उपाध्याय, अमन कुशवाहा, है ना, अनन्या सेठी, है ना। तो ये आप अपने इसके नाम के जगह पे क्या लिखना है, आपको अपना यूजर आईडी रखना है ना। तो आपको हम लोग को सर्टिफिकेट जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कल से, और उसके लिए कैसे आपको यूजर यानी कि जूम ऐप पे लिंक पे जब क्लिक करते हो तो वहां पे डायरेक्ट आप लॉगिन कर जाते हो। तो उसमें एक सेटिंग करना है, चेंज करना है नाम। आपको नाम के जगह पे आपको अपना यूजर आईडी, जो भी आपको कंपनी से यूजर आईडी मिली है, वही आपको एंटर करके क्लास ज्वाइन करना है डेली, है ना। वो कैसे करना है आपको मैं किसी ग्रुप में या पर्सनली जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आज उसका वीडियो भेजा जाएगा। आज या कल तक, कल मॉर्निंग तक वीडियो भेज देंगे। क्लासेस ज्वाइन करने, जो भी क्लासेस आप ज्वाइन करते हो उसके लिए क्या करना है आपको कि यूजर आईडी से आपको क्लासेस को ज्वाइन करने हैं। और आने वाले टाइम आगे आपको उस बटन यानी कि जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला है आपको, वहां से लॉगिन करके क्लास, वहां पे बटन पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन करना होगा। लेकिन उससे पहले कि आपको यूजर आईडी एंटर करना है ना। ये यूजर आईडी एंटर करके ही क्लास ज्वाइन करना है। कैसे करना है उसके लिए वीडियो मैं भेजूंगा। सर कल की क्लास नहीं ले पाए थे, प्रेम सागर, कल की क्लास अगर आप नहीं ले पाए थे तो आप वीडियो देख लेना। वीडियो भी नहीं देखा क्या? क्यों प्रेम सागर? वीडियो पैनल पे अपलोड किया जाता है भाई। अगर क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते हो किसी कारणवश से, या नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है कभी, या कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, तो आप वीडियो देख लिया करें, नहीं तो फिर आगे की क्लासेस छूट जाएंगी। हाँ, पूरे दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो आप आज देख लेना, आज कंप्लीट कर लेना देख के उसको, ठीक है ना। चलो, तो कितने लोगों ने टास्क देखा था पाइथन का और करने की कोशिश किए थे? हाँ हाँ सर, जो techfile.in/st खोलने के लिए यूजर आईडी दिया गया, हाँ, जो यूजर आईडी दिया गया है, पासवर्ड यूजर आईडी मिला है ना, जो यूजर आईडी है, आप अपने नाम के जगह पे क्या करना है, वो यूजर आईडी एंटर करना है, ठीक है ना। चेक किया था, टास्क किया भी है, मैं चेक करूं क्या एक बार? चलो मैं देखता हूं, और एक बार आपको टास्क को मैं समझा देता हूं कैसे करना है। और कल जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट का मैं कल क्लास में टास्क चेक करूंगा, क्लास में ही। तो आपको उससे पहले कि मैं सारा टास्क बताता हूं कि कैसे करना है, एक आध टास्क मैं करके आपको बताता भी हूं, बता दूंगा। सर हमको नहीं मिला है यूजर आईडी पासवर्ड। देखो, अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो आप मेल पे चेक कर लें, या तो एक बार कॉल कर लेना। आप कॉल कर लीजिए, है ना, नंबर आपके पास है ही है ना। जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, प्लीज आप एक बार कॉल कर लें। आपको नंबर पता है क्या नंबर है भाई? 7007237006, ये मेरा नंबर है। आप इस पे कॉल कर लीजिए, आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। सेवन डबल जीरो सिक्स, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जिसको भी नहीं मिला, जिस स्टूडेंट को नहीं मिला, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको फ्री रजिस्ट्रेशन जाके करना पड़ेगा। जिन लोगों को यूजर आईडी नहीं मिला है, हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो जाके आप www डॉट डेली, मैं बताता हूँ, www.techpile.in/online ट्रेनिंग पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको यूजर आईडी मेल चला जाएगा। अगर मेल भी नहीं किया है तो कॉल करके ले लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन किया है और फिर भी यूजर आईडी नहीं मिला है तो आप कॉल करेंगे, आपको कंपनी से भेज दिया जाएगा। चलिए, तो इससे रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। तो आपको टास्क मैं दिखाता हूं। सर मैं पीएचपी की क्लास की वीडियो बाद में देख, अच्छा पीएचपी की क्लास, आप पीएचपी की वीडियो आप बाद में देखते हो, तो अटेंडेंस देखो क्या है ना, कि वो क्लास आप कर लिया करो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो
अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। ठीक है, गुड़िया। चलो तो हम लॉगिन करते हैं और असाइनमेंट देखते हैं। टेकपाइल पे आते हैं, techpile.in/admin/index। हमको कल हमने पाइथन का टास्क अपलोड किया था और देखता हूं मैं किसी ने पाइथन का भी टास्क सबमिट, पहला टास्क था तो हो सकता है ना किए हो आप लोग। देखता हूं मैं किसी ने सबमिट किया है पाइथन का टास्क। पाइथन फर्स्ट टास्क और पाइथन का टास्क, एक मिनट, ऑल बैच और पाइथन फर्स्ट। वेरी गुड, इतने लोगों ने किया भी है। हाँ, शैलप्रिया वर्मा सनबीम कॉलेज, एमजे पीजीपी कौशाम्बी शिवम गुप्ता ने किया है। और किसने किया है भाई? ये निर्मिता भारद्वाज हैं, इन्होंने किया है वाराणसी से। बाकी और किसी ने नहीं किया है ना। तो चलो उसको कंप्लीट करना, कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, टास्क को पहले देखते हैं, असाइनमेंट को। आपको केवल मैं ऐसे बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। टुडे टास्क पे जाना है। कौन सा टास्क करना है भाई? पाइथन का टास्क करना है। तो पाइथन का टास्क डाउनलोड कर लेते हैं, यहां पे डाउनलोड किया। अब देखो, पहले ही टास्क में आपको क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, है ना। टेक वैल्यू ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली। देखो क्या करना है, सबसे इससे इजी टास्क हो ही नहीं सकता। पहला जो टास्क मैंने दिया था, ये पूरा जो टास्क हमने दिया था केवल एक वेरिएबल पे टास्क आपको दिया है। बहुत इजी टास्क है ना, इसमें यूजर इनपुट पे भी टास्क नहीं है, केवल वेरिएबल पे टास्क है। तो क्या करना था कि इसमें दो वेरिएबल पे वैल्यू लेना था। दो वेरिएबल, एक ले लिया एक आपने ले लिया बी, दोनों को ऐड कराना है और उसके रिजल्ट को प्रिंट करा देना है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, टेक वैल्यू ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली, यानी कि वेरिएबल पे आपको वैल्यू डायरेक्टली लेना था और उसको दोनों को ऐड करा के आउटपुट प्रिंट कराना था, है ना। अब देखो, ये आपको मैंने बताया था कल कि इसमें से कौन सा वेरिएबल का नाम सही है, वैलिड है, उसको आपको वैलिड इनवैलिड लिख के आपको भेजना था, है ना। फिर यहाँ पे तीसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनिशियलाइज किलोमीटर इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट मीटर। देखो इसमें क्या करना है कि सिंपल सा आपको मैं बताऊं तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताओ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल आपको क्या होता है? 1000 मीटर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? पता है आपको। तो सिंपल एक वेरिएबल लेना था, किलोमीटर, है ना। एक किलोमीटर नाम का वेरिएबल ले लो, किलोमीटर, और 1 इस पे असाइन कर लेना था। और फिर मीटर, है ना, मीटर ले लेते, मीटर एम नाम का वेरिएबल, और इसको आप 1000 ले लेते, दोनों को मल्टीप्लाई करा के मीटर में प्रिंट करा देना था। सिंपल था, आपको करना था। या तो आप डायरेक्टली क्या कर लो कि किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके और मीटर लगा के आपको प्रिंट कर देना था, प्रिंट फंक्शन का यूज करके। तो सिंपल प्रोग्राम था, कोई बहुत हार्ड नहीं है ना। वैसे ही आपको क्या करना था, नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। सभी वैसे ही हैं, देखो। मिस्टर रवि वेंट टू शॉपिंग मॉल एंड परचेज सम आइटम, हिज बिलिंग अमाउंट, देखो उनका जो रवि था उसका बिलिंग अमाउंट कितना था? 725 पैसा, यानी कि 725 पैसे, है ना। 725 रुपीज, इतना बिलिंग अमाउंट था। यानी कि राम किसी शॉपिंग मॉल में गए और कुछ सामान परचेज किए, उनका बिलिंग अमाउंट कितना था भाई? इतना था, ठीक है। और उन्होंने पेड कितना किया? 2000 का उन्होंने नोट पे किया, यानी कि उन्होंने इतना बिलिंग अमाउंट था, उन्होंने नोट कितने का दिया? 2000 का। तो उनका
कैलकुलेट बैलेंस अमाउंट, उनका कितना अमाउंट बैलेंस बचेगा उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो सिंपल क्या कर देना है भाई, 2000 को एक वेरिएबल बनाओ, उसमें आपने कितना दिया 2000, और बिलिंग अमाउंट कितना है इतना, 2000 में यानी कि 2000 में से इसको माइनस करके, और बिलिंग अमाउंट यानी कि बैलेंस कितना बचेगा उसको प्रिंट करा देना, यानी कि दो वेरिएबल से वैल्यू को माइनस करके बस प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करना है, इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करके इक्वल इक्वल करके एक प्रिंट में इक्वल इक्वल प्रिंट करा दोगे इतना। फिर बिल अमाउंट, बिलिंग अमाउंट क्या है, जो बिलिंग अमाउंट जिस वेरिएबल पे लिए रहोगे उसको प्रिंट करा दोगे। पेड अमाउंट कितना है ना। जैसे इसको छोटा सा मैं बता दूं कि बहुत छोटा प्रोग्राम है, जैसे बिल अमाउंट नाम का हमने वेरिएबल बनाया। बिल अमाउंट कितना है भाई 700, ये इनपुट भी नहीं लेना था, केवल सिंपल वेरिएबल से करना था, 25 पैसे, है ना। और पेड अमाउंट कितना था, पीएम आप कर लो, जो वेरिएबल का नाम जो भी देना था, जो भी देना आप दे सकते हो। पेड अमाउंट कितना था 2000, है ना। और बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस अमाउंट के लिए बी अमाउंट हमने कर लिया। बी अमाउंट या तो बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, है ना। बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब बताओ कि बैलेंस कितना बचेगा भाई, यानी कि पेड अमाउंट माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, बिलिंग अमाउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस इसमें आ गया। लेकिन हमें आउटपुट कैसा प्रिंट कराना है, हमें आउटपुट प्रिंट कराना है। देखो हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, पहले क्या करना है, इक्वल इक्वल प्रिंट करना है। तो इक्वल इक्वल प्रिंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे, है ना। प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे, और हमने इसमें क्या करना है, जितना इक्वल आपको प्रिंट करना है आप इक्वल प्रिंट करना है। फिर दूसरे प्रिंट पे आना है, और उसके बाद क्या प्रिंट करना है, हमें करना है मैसेज यहाँ पे कि बिल अमाउंट। देखो आउटपुट ऐसा दिखाना है, आउटपुट कैसा दिखाना है, बिल अमाउंट और कॉलन। तो ऐसा दिखाने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में बिल अमाउंट कॉलन, और उसके बाद बिल अमाउंट कितना है भाई, किस पे है, किस पे है बिल अमाउंट भाई, बीएम पे है। बीएम नाम के वेरिएबल आपने बनाया है तो इसको हमने बीएम कर दिया, ठीक है। कॉमा, आपको पता है कि स्ट्रिंग में आपको वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केट करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हो, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्लस का यूज करते हो, और पीएचपी में डॉट का यूज करते हो। फिर हमने प्रिंट किया, अब क्या करना है, अब क्या, बहुत सिंपल है। देखो उसके बाद क्या प्रिंट करना है, पेड अमाउंट, कितना पे किया, रवि ने कितना पे किया भाई। तो पेड अमाउंट का वेरिएबल किसमें आपने होल्ड कराया है, पीएम में। पीएम में तो हमने यहां पे प्रिंट कराया पेड अमाउंट, है ना, स्पेस दिया। और किस पे है भाई, पीएम पे है। बैलेंस अमाउंट कितना है, देखो बैलेंस अमाउंट किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, बैलेंस अमाउंट ऐसे। तो बैलेंस अमाउंट प्रिंट करा दिया, यानी कि प्रिंट और बैलेंस अमाउंट, बहुत सिंपल है। बैलेंस अमाउंट किसमें, एक मिनट, किसमें है भाई, बैलेंस किसमें बचा है, यानी कि पीएम माइनस बीएम। तो बैलेंस वेरिएबल पे आ रहा है तो बैलेंस को प्रिंट करा लिया बस। और उसके बाद भी आपको इक्वल प्रिंट कराना है ऐसे, तो ऐसे करा सकते हो। मैंने रन कराया इसको, नीचे भी इक्वल प्रिंट कराना है तो ऐसे। ये एक फॉर्मेट दिया है, जरूरी नहीं है, ये तो एक सीक्वेंस, एक फॉर्मेट दिखाने के लिए कि इक्वल इक्वल सेपरेट होके आए, इसलिए मैंने इक्वल को प्रिंट कराया। बाकी आप हटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। सेव किया, मनीष मौर्य क्या कर रहे हो, ड्रॉ ना करो, एनोटेट ना करो, आते हैं देखो, सेव कर लेते हैं। फाइल पे आते हैं, सेव कर लेते हैं। कहां पे सेव करना है, ऑनलाइन टेक फाइल, ऑनलाइन पाइथन 2021, और यहाँ पे डेमो 13.py रन कराया। चलो रन करा लेते हैं। और इसके बाद रुपीस को भी आपको कॉन्केट करना है तो आप कॉन्केट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे रन कराने के लिए ओपन विथ कमांड पे ओपन कर लिया, और हमने किया पाइथन डेमो, और क्या था 13 था क्या,
हाँ 13.py। देखो तो बिल अमाउंट कितना था भाई, उनका बिल अमाउंट था 725 पैसे, है ना, और पेड अमाउंट कितना था 2000, यानी कि बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, इतना बचेगा, बस यही करना था, है ना। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे टास्क दिए गए हैं, केवल वेरिएबल पे अभी टास्क दिया गया है, कोई बड़ा टास्क नहीं दिया गया है, वो कंप्लीट करना है ना। वैसे आप ये टास्क देखो, ये टास्क देखो पांचवा, राम वेंट टू मार्केट एंड परचेज 4.5 kg ओनियन एंड 5 kg पोटैटो, कैलकुलेट टोटल बिल अमाउंट ऑफ राम, यानी कि उनका राम का टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। और हिंट में क्या है भाई, यानी कि राम गए मार्केट और वहां से 4.5 kg प्याज उन्होंने लिया, ओनियन खरीदा, और 5 kg पोटैटो लिया, तो उनका टोटल बिल अमाउंट परचेज यानी कि कैलकुलेट करना है। तो देखो ओनियन का पर केजी के हिसाब से रेट क्या है, 60 रुपीज पर केजी, और पोटैटो का क्या है, पोटैटो का है 40 रुपीज पर केजी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा क्या करना है कि आपको यूनिट प्राइस, ये यूनिट प्राइस है उसका, यानी कि ओनियन का यूनिट प्राइस क्या है, यानी कि पर केजी के हिसाब से 60 रुपीज है, और पोटैटो का है 40 रुपीज। तो आपको दोनों में इसमें मल्टीप्लाई करके आपको, और इसमें पोटैटो का इसमें मल्टीप्लाई करना है और ओनियन का इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करके और टोटल अमाउंट आपको प्रिंट करा देना। सिंपल, ऐसे ही जैसे मैंने अभी प्रोग्राम बनाया वैसे वेरिएबल लेना है और प्रिंट करा देना है ना। तो वैसे ही रिलेटेड सारे देखो सारे टास्क हैं आपको करना है। जैसे देखो सिंपल, अगर बात करो आप इसकी, देखो बेसिक सैलरी, देखो एक सातवां प्रोग्राम देखो, बेसिक सैलरी ऑफ राम इज 50,000 पर मंथ। पर मंथ के हिसाब से राम की बेसिक सैलरी क्या है 50,000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ उनके राम की सैलरी क्या है 50,000। कंपनी प्रोवाइडेड टीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस एंड एचआरए अलाउंसेस, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस होता है एचआरए का फुल फॉर्म। तो बेसिक सैलरी राम का कितना है 50,000 50,000, और कंपनी और एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर रही है, बेसिक सैलरी, यानी कि देखो कंपनी प्रोवाइड टीए डीए एचआरए टू बेसिक सैलरी, है ना, यानी कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है बेसिक सैलरी का, टीए डीए एचआरए बेसिक सैलरी का प्रोवाइड कर रही है। टीए कितना, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना प्रोवाइड कर रही है 10%, यानी कि 50% का 10% कितना होगा, कैसे निकलेगा, यानी कि 50% निकालने आपको पता है ना कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा आपको परसेंटेज निकालने पता है, यानी कि टीए कितना 10%, डीए कितना 8%, और डेली अलाउंसेस यानी कि डेली अलाउंसेस 8% बेसिक सैलरी का दे रही है। एचआरए कितना दे रही है 12%। तो अब क्या कैलकुलेट करना है उसकी टोटल सैलरी, यानी कि नाउ कैलकुलेट टोटल मंथली सैलरी ऑफ राम, यानी कि टीए डीए एचआरए और बेसिक सैलरी मिला के उसका मंथली सैलरी कितना बन रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो इसको भी मैं बता दूं क्या, बताइए। सर रिटेन में पीडीएफ बना के सबमिट कर सकते हैं। देखो पहले आपको प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट, यस सर बता दीजिए, ठीक है बता दे, हो जाएगा ना, लेकिन बता देता हूं, हाँ बता देता हूं, ठीक है। तो चलो, अगर ये यूजर इनपुट से नहीं है, यूजर इनपुट से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं अभी केवल बता रहा हूं वेरिएबल से, है ना। तो आते हैं इस पे, नेक्स्ट पेज पे। राम की बेसिक सैलरी क्या है भाई, बेसिक सैलरी बी सैलरी हमने कर लिया, बी सैलरी बेसिक सैलरी हमने कर लिया, मान लो कितना है भाई 50,000 है ना। टीए टीए कितना है, टीए कितना है भाई, टीए है 10%, डीए कितना है, ये भी वेरिएबल हमने डीए नाम से ही बना लिया 8% है, परसेंट नहीं लगा रहा हूं, केवल 8 कर लिया, है ना। और एचआरए कितना है, एचआरए कितना है 12% है क्या, देख लेते हैं, 12% है ना। तो बेसिक सैलरी, अब देखो प्रिंट कैसे कराना है,
प्रिंट किस फॉर्मेट में कराना है? पहले प्रिंट कराना है बेसिक सैलरी इज। तो बेसिक सैलरी इज किस पे है भाई? प्रिंट कराने के लिए आप क्या कर लोगे? पहले हमें इक्वल भी प्रिंट कराना है, तो प्रिंट इक्वल करने के लिए एक फॉर्मेट में देने के लिए आप इक्वल प्रिंट कर सकते हो। हमने एक इक्वल करके और मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक इक्वल करके मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो क्या होगा? स्ट्रिंग में आप इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे पाइथन में। तो यहाँ पे इक्वल को हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल ये कितने बार प्रिंट हो जाएगा? अभी मैं दिखाता हूँ, देखो ये एक फॉर्मेट के लिए हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट में आए इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे demo14.py रन कराते हैं, है ना? इसको अभी रन कराते हैं, देखो पाइथन demo14.py रन कराते हैं। देखो इक्वल, एक बार इक्वल लगा के हमने 30 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 टाइम्स ये इक्वल आ गया। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, क्या मैसेज क्या देना था? देखो यहाँ पे देना है बेसिक सैलरी इज, है ना? बेसिक सैलरी इज, तो हमने देना है यहाँ पे प्रिंट ऑफ बेसिक सैलरी इज। ये स्ट्रिंग के अंदर जो लिखोगे सेम वैसा ही प्रिंट होगा। और बेसिक सैलरी किस पे है? किस पे है भाई? किस वेरिएबल पे है? बी सैलरी पे है, तो बी सैलरी को प्रिंट कराया। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करना है? उसके बाद प्रिंट करना है टीए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस। देखो आप वेरिएबल से भी प्रिंट करा सकते हो या तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। हमको वेरिएबल से प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम चाहते हैं कि टीए और ये 10 हमको कहां से प्रिंट कराना है? वेरिएबल से। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि ये प्रिंट कराना है परसेंटेज में। तो क्या करना पड़ेगा बताइए? हमें क्या करना पड़ेगा? टीए, और उसके बाद फिर से हमें कॉन्केट करना है, क्या क्या करना है? टीए को। तो यहाँ पे हमने कॉमा किया और टीए, टीए टीए पे क्या है भाई? अब क्या आएगा? अभी इतने में क्या प्रिंट होके आएगा? यानी कि टीए और 10, और उसके बाद फिर से हमको यानी कि एक वेरिएबल में फिर से स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है। तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इतने पे क्या आएगा? यानी कि टीए और टीए ये आएगा, और टीए का ये अमाउंट कितना है? 10, यहां से प्रिंट हो जाएगा। फिर उसमें स्ट्रिंग कॉन्केट करना है परसेंटेज, है ना? परसेंटेज और इज, और इसके बाद हमें क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना अभी हम करेंगे, है ना? फिर और क्या करना है? इसके बाद हमको कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हमें फिर डीए, डीए तो क्या करना है? यहाँ पे डीए हो जाएगा, डीए यहां से आ जाएगा, डीए परसेंटेज इज, इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और एचआरए, एचआरए का अमाउंट कितना होगा, है ना? तो यहाँ पे कर लिया एच आर ए, और एच आर ए किस वेरिएबल पे है? एच, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसा कर लिया है ना? तो देखो अब क्या करना है? अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। हमने किया टीए अमाउंट, टीए ए कर लिया, एक वेरिएबल बनाया टीए अमाउंट। आपको पता है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? परसेंटेज किसी का कैलकुलेट करना होता है, मान लो कि 100 का 10%, अगर मैं बात करूं, परसेंटेज आपको निकालना होता है 100 का, 100 का अगर आपको 10% निकालना है तो क्या करते हो? इसका फॉर्मूला क्या है कि जितने का परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाई जितना परसेंट निकालना है बाई 100। तो इसका 10 का, इसका 100 का 10%, 10 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही आप मान लो कि, मान लो 500 रुपए है, 500 रुपए का आपको 10% निकालना है। तो यही तो फॉर्मूला होगा कि जितना अमाउंट है उसका 10% निकालने के लिए उतने से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई क्या करते हैं? 100। तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 50 रुपीज आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला लगाते हो। तो यही हमको यानी कि क्या करना है? देखो तो टीए अमाउंट निकालना है आपको,
टीए अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, टीए देखो ये तो परसेंटेज है, टीए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, बेसिक सैलरी का आपको टीए मतलब 10% निकालने हैं टीए, तो आप बी सैलरी करोगे ना, बी सैलरी मल्टीप्लाई किससे करोगे, टीए निकाले तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, सॉरी स्क्रीन शेयर कर दूं ना, हाँ बताइए, अगर टीए निकाल रहे हैं स्क्रीन, हाँ बताओ, टीए बेसिक सैलरी का आपको टीए टीए परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई, बताइए क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई रिप्लाई करो, टीए और डिवाइडेड बाई किससे करोगे, 100 करोगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा, टीए अमाउंट कर लेते हैं, अगर आपको क्लियर हो पाए तो हमने कर लिया टीए अमाउंट कर लेते हैं, टीए अमाउंट, ऐसे ही डीए अमाउंट निकालना है, ऐसे ही डीए अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे, हमने कर लिया डीए अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल बेसिक सैलरी का निकालना है तो बेसिक सैलरी बी सैलरी मल्टीप्लाइड बाई डीए, यानी कि डीए पे क्या है 8% निकालना है, और डिवाइड बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, और डिवाइड बाई 100, तो क्या निकल जाएगा, डीए अमाउंट निकल जाएगा, एचआरए अमाउंट निकालना है तो एचआरए अमाउंट भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कर लिया एचआरए अमाउंट इक्वल बेसिक सैलरी का एचआरए कर लिया, तो सारा अमाउंट निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अब इसको हमको क्या करना है, यानी कि बेसिक सैलरी इस, आपने बेसिक सैलरी प्रिंट करा दिया, डीए अमाउंट प्रिंट कराना है तो टीए अमाउंट प्रिंट कराना है तो टीए अमाउंट किस पे आ रहा है भाई, टीए अमाउंट किस पे आ रहा है, टीए अमाउंट नाम के वेरिएबल पे आ रहा है, टीए अमाउंट नाम के वेरिएबल पे आ रहा है ना, जो डीए अमाउंट है वो किस पे आ रहा है, डीए अमाउंट नाम के वेरिएबल पे आ रहा है ना, वैसे ही एचआरए किस पे आ रहा है, एचआरए अमाउंट नाम के वेरिएबल पे आ रहा है, ठीक है, ये तो है, लेकिन हमें और भी क्या कैलकुलेट करना था, देखो और कैलकुलेट करना था टोटल, लॉग आउट हो गया क्या, एक मिनट, देखो, और उसके बाद हमें इक्वल प्रिंट कराना था, इसके बाद ये निकलने के बाद हमें इक्वल प्रिंट कराना था, और फिर क्या करना था, टोटल सैलरी प्रिंट कराना था इक्वल के बाद, तो इतना प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, अभी तो वो अमाउंट आएगा, लेकिन और इक्वल प्रिंट कराना है तो हमने 30 टाइम इक्वल कर दिया, तो फिर अभी अभी देखो, अभी टोटल प्रिंट कराने के लिए क्या कर लोगे तीनों को, यानी कि टीए अमाउंट, डीए अमाउंट, एचआरए अमाउंट प्लस बेसिक सैलरी को जोड़ दोगे तो टोटल सैलरी पता हो जाएगा, यानी कि 50,000 तो ये सैलरी है, फिर टीए अमाउंट उसका बेसिक सैलरी का 12%, 10% टीए अमाउंट मिल रहा है, डीए अमाउंट कितना मिल रहा है इतना, एचआरए अमाउंट मिल रहा है इतना, और सैलरी बेसिक सैलरी इतना है, चारों को आप जोड़ दोगे तो मंथली टोटल आपका सैलरी निकल जाएगा, इतने को अभी केवल प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या आता है ना, पाइथन डेमो 14 था क्या, है ना, तो देखो बेसिक सैलरी कितना हुआ, बेसिक सैलरी कितना है भाई 50,000, और टीए अमाउंट कितना आ रहा है 5,000, डीए अमाउंट कितना आ रहा है 4,000, एचआरए अमाउंट कितना आ रहा है 6,000, और टोटल मंथली सैलरी इंक्लूडिंग टीए डीए एचआरए कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दोगे तो आपको इक्वल प्रिंट कराना है, उसके बाद हमें प्रिंट कर देना है, या तो टोटल आप अलग से वेरिएबल लेके कर सकते हो, टोटल सैलरी यहाँ पे, या तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो एक मैंने और वेरिएबल ले लिया टोटल सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया, और कर लिया बेसिक सैलरी बी सैलरी जोड़ना है, प्लस टीए अमाउंट कितना आ रहा है वो जोड़ना है, प्लस डीए अमाउंट कितना आ रहा है, क्यों डीए अमाउंट कितना आ रहा है वो जोड़ना है, प्लस एचआरए अमाउंट कितना आ रहा है वो जोड़ना है, तो टोटल सैलरी अब इनकी निकल आएगी, और उसको हमें प्रिंट कराना है भाई, तो टोटल सैलरी इज, और
यहाँ पे हमने कॉमा से सेपरेट करके प्रिंट करा दिया। ठीक है, किस किस वेरिएबल पे बताइए, किस वेरिएबल पे है? टोटल टोटल सैलरी पे, टोटल सैलरी, एक मिनट, टोटल सैलरी है ना। तो बस यही प्रोग्राम में बनाना था, सिंपल प्रोग्राम था। रन कराते हैं और पाइथन डेमो 14.py देखो, यानी कि टोटल अब इनकी सैलरी कितनी है भाई? बेसिक सैलरी 50,000, टीए इतना और डीए इतना, एचआरए इतना, और टोटल तीनों को चारों को मिला के टोटल इनकी मंथली सैलरी कितनी बन रही है? 65,000 है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि समझ आया? बेसिक प्रोग्राम था, तो वैसे ही आपको प्रोग्राम करने थे। सर क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? हमारी सैलरी कितनी है? हमारी खुद की कंपनी ही है, हमारी सैलरी क्या पूछ रहे हो? हैं? 3 नंबर का टास्क एक बार और समझा दें, चलो समझा देते हैं। और देखो, आठवें प्रोग्राम में क्या करना है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ सर्किल फ्रॉम यूजर एंड कंप्यूट द एरिया। यानी कि यूजर से क्या करना है? सर्किल का रेडियस, देखो क्या होता है, आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होता है? टू, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? बताओ, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? रिप्लाई करो भाई। एरिया किसका? सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया प्रोग्राम में क्या दिया गया है? सर्किल का एरिया दिया गया है ना, देखें, देखो दिया गया ना सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। तो सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या प्रोग्राम, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान, जो पाई की वैल्यू होती है वो आपको मल्टीप्लाई कर लोगे किससे? आर से। रेडियस आपको क्या करना है? रेडियस आपको यूजर से इनपुट कराना है ना। यूजर से आपको इनपुट कराना है रेडियस। इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट फंक्शन बताया था, उसके पाई की वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करके और रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट को प्रिंट करा देना, एरिया फाइंड हो जाएगा, है ना। तो जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर, और आर की वैल्यू कहां से आएगी? यूजर से इनपुट कराओगे। लेकिन ध्यान रहे, इनपुट जब कराओगे तो वो उसका फॉर्मेट क्या होगा? जो इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? कल मैंने बताया था ना, बताओ इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? यानी कि रेडियस इनपुट कराओगे तो फिर से उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में या फ्लोट में। इंटीजर में ना करके फ्लोट में कर लो, ताकि हो सकता है कि जो आर की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू आप पॉइंट में भी, हाँ पॉइंट में भी इनपुट कराओ तो आप टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, फ्लोट में कन्वर्ट करके तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो जाएगा ना सारा प्रोग्राम? बताओ। तो ऐसे सारे प्रोग्राम आप कर सकते हो। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, तीसरे प्रोग्राम में पूछ रहे थे किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने का प्रोग्राम बनाना है। केवल 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको प्रिंट करा देना है। इससे इजी प्रोग्राम क्या हो सकता है? कौन पूछ रहा था, है ना। तो इसको, ये सारा टास्क मैंने बताया है आपको करना है। और सभी स्टूडेंट का मैं टास्क कल चेक करूंगा, प्लीज सभी लोग करना। बहुत इजी टास्क है। आज भी मैं जो भी पढ़ाऊंगा, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है क्या? क्यों? रिप्लाई करिए। चलो, तो टास्क सबको कल करना है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब तक के जितने हमने पाइथन की प्रोग्रामिंग कराई है उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज। वीडियो नहीं, टास्क जितने भी हमने सेशन कराए हैं पाइथन के, डेमोज कराए हैं, वो सारा मैं अपलोड कर दूंगा। तो टास्क करना,
अब हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, टाइप कास्टिंग कंप्लीट किया था। टाइप कास्टिंग के कितने फंक्शन आपको हमने बताया था, बताइए कितने फंक्शन बताए थे, याद है, भूल गए, रिप्लाई करो। 4 फंक्शन कौन कौन से? बूल फंक्शन, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन और str फंक्शन। वेरी गुड, सभी लोग रिप्लाई कर रहे हो। हाँ, अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। ऑपरेटर क्या होता है, अच्छा बताओ, चलो ऑपरेटर क्या होता है, पढ़ा होगा ना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर आपने पढ़ा है। कल की क्लास नहीं ले पाए थे तो कल की क्लास क्यों नहीं ले पाए थे, पंचुअल हुआ करो। और अगर नहीं ले पाए थे कल की क्लास तो आप क्या कर लो, वीडियो देख लो प्लीज, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है, रिप्लाई करो सभी लोग। ऑपरेंड्स के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, देखो ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे डिटेल्स में, आपको लिखवाऊंगा, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लो ऑपरेटर इसमें बहुत सारे होते हैं, है ना। तो देखो आपको 2 नंबर को क्या करना है कि जोड़ना है, सिंपल सा आप ये समझो, अभी मैं बताऊं तो 2 नंबर को आपको मान लो ऐड करना है। आपने ये किया 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो 30 है, 20 है, 30 है, इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स, है ना, ऑपरेंड्स। जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, यानी कि प्लस ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन आप किस पे परफॉर्म कर रहे हो, इस पे। तो इसको जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। और इस सिंबल को, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हो, ऑपरेटर। क्या बोलते हो, ऑपरेटर, है ना, इसको क्या बोलते हो, ऑपरेटर। अब यहां पे सिंबल क्या प्लस ऑपरेटर ही हो सकता है क्या, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हो सकता है, माइनस ऑपरेटर हो सकता है, डिवीजन ऑपरेटर हो सकता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हो सकता है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर हो सकता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर हो सकता है, बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पे होते हैं। यानी कि ऑपरेंड जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेंड, ऑपरेंड्स बोलेंगे। और ये सिंबल को, इस सिंबल को, ये सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि ऑपरेट करने वाले सिंबल्स को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेंड्स को ऑपरेट करने वाले सिंबल्स को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, समझ आया। तो चलो इसको, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, और कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं हम लोग देखते हैं पाइथन में, ठीक है। ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर symbol that used to perform operation over operands, है ना। ऑपरेटर और सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, सर्टेन ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, सर्टेन ऑपरेशन ओवर ऑपरेंड्स। अब इसमें कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, है ना, आपने देखा, वो आप डायग्राम बना लेना जो भी मैंने बताया ऐसे। तो
इसमें कितने टाइप के ऑपरेटर, आपने ऑपरेटर बहुत सारी जितने भी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो उसमें ऑपरेटर पढ़ते हो। तो पहला ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसमें पाइथन में 2 एक्स्ट्रा ऑपरेटर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ने को मिलेगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर, नहीं सॉरी, मॉड्यूलर ऑपरेटर तो सब में पढ़ते हो। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और पावर या एक्सपोनेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर में पाइथन में आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर या इसको बोल सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर चौथा। फोर्थ है इक्वालिटी ऑपरेटर। पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर। छठवां मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। इतने ऑपरेटर हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या मैसेज कर रहे हो? हाँ, ठीक है। रिलेशनल, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, टर्नरी, हाँ, तो इतने ऑपरेटर हम लोग देखेंगे। वेरी गुड अदिति। तो चलो इसको नोट किया, ठीक है, नोट किया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपने कुछ ऐसे बेसिक्स ऑपरेटर पढ़े होंगे। मैं बात करूं प्लस का, एडिशन ऑपरेटर, एडिशन के लिए, है ना। माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन ऑपरेटर। हाँ, इतने ऑपरेटर आपने अर्थमेटिक में अभी पढ़े हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे 2 एक्स्ट्रा ऑपरेटर पढ़ेंगे। ये है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर का मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और डबल एस्ट्रिक, यानी कि पावर ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर, या फिर बोल सकते हो एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये तो चलो, आपने प्लस का तो देखा ही, यूज किया ही है कि प्लस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, यानी कि ये ऑपरेटर, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच माइनस आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप माइनस ऑपरेटर का यूज करते हो। मल्टीप्लीकेशन, 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 या 2 से अधिक ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर देखते हो। डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन, और ये है पावर ऑपरेटर, इसको देखते हैं। मैसेज क्या कर रहे हो देखो मैं एक बार। हाँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर, एक और मॉड्यूलो ऑपरेटर है ना, मॉड्यूलो ऑपरेटर ये यूज करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो के लिए, ठीक है। तो इतने ऑपरेटर तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं ना, सबने पढ़ा है, बताओ क्यों? यस सर, यस सर, यस सर। यानी कि इतने ऑपरेटर आपने सबने पढ़ा है। देखो, प्लस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, और मॉड्यूलो का मतलब होता है यानी कि किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड करते हो तो जो शेष आता है वो मॉड्यूलो कहलाता है ना। अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर a की वैल्यू है, मान लो a की एक वेरिएबल लिया, a की वैल्यू मान लो हमने कर लिया है 10, ठीक है। एक b वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू आपने कर लिया मान लो 3, है ना। a की वैल्यू हमने कर लिया 10 और b की वैल्यू क्या कर ली 3, ठीक है। अब हमें मान लो कि दोनों को ऐड करना है तो 13 आएगा, पता है कि आपने प्रिंट किया, चलो मैंने प्रिंट किया इसको प्रिंट किया और दोनों को एडिशन करना है, तो इसके अंदर जो भी प्रिंट कराना है, मान लो कि डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट कराना है आप करा सकते हो। हमने कर लिया a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, तो ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखना है एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि स्ट्रिंग के अंदर रखा है। और दोनों को ऐड करना है तो आप क्या कर लोगे, a प्लस बी, ये तो आपको क्लियर है पहले से ही, मैंने रन कराया, दोनों को ऐड किया आपने और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हुआ। तो इसके केस में रुको, हमने कर लिया डेमो 15.py, रन कराया। तो इसके केस में यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे एडिशन, हमने लिख दिया एडिशन, है ना, तो उससे जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, एडिशन इज, और ऐसा, है ना। तो दोनों ऐड होके आ जाएगा, ये तो पता है। रन कराते हैं और उसका आउटपुट आया पाइथन डेमो 15.py, रन कराया, एडिशन इज 13, है ना, दोनों ऐड हो गया। वैसे ही आपको क्या करना है, चलो इसके बाद हमको प्रिंट करना है, मान लो कि सेपरेट करना है अलग से। हमने मान लो कि इक्वल और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो क्या होगा, ये लाइन सेपरेट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि थोड़ा सा लाइन सेपरेट हो गया है, तो ऐसा आउटपुट आया पाइथन डेमो 15.py, रन होके आया ऐसा, ठीक है। थोड़ा और ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 35 से या 30 से। चलो अब दोनों को आपको सब्ट्रैक्शन करने पता ही है कि माइनस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमने कर लिया सब्ट्रैक्शन इज, चलो तो सब्ट्रैक्शन इज माइनस कर लिया, इससे माइनस हो जाएगा, ये तो ठीक है। फिर हमने कंट्रोल जेड, ये सारी चीजें आपको पता है। फिर हमने कंट्रोल जेड किया, इसको कॉपी किया, मल्टीप्लाई भी कर लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन ही हमने कर लिया, और यहां पे कर लिया मल्टीप्लाई। ऐसे ही डिवीजन, ये हमने इक्वल और मल्टीप्लाई 30 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेपरेट करने के लिए कि हर लाइन के बाद, और यहां पे हमने कर लिया डिवीजन इतना। अब देखो डिवीजन में, आप देखो यहां पे डिवीजन, अब पाइथन की बात करो तो ये फॉरवर्ड स्लैश हम लोग यूज करते हैं डिवीजन के लिए, पता है। तो यहां पे अगर बात करो पाइथन में, तो डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है, हमेशा क्या करता है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू रिजल्ट देता है। पाइथन में अगर डिवीजन ऑपरेटर लगाओगे तो हमेशा अगर 10 को डिवाइड करोगे 2 से, 10 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट क्या आएगा बताओ, रिजल्ट क्या आएगा बताइए, क्या रिजल्ट आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, तो सॉरी 5 आएगा, क्या 5 आएगा, क्या 5.0 आएगा। हमेशा ध्यान रहे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमेशा सिंगल डिवीजन ऑपरेटर, नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड करता है रिजल्ट। अगर आप बात करो यहां पे देखो, यहां पे मैंने रन कराया, रन कराया, हटाओ, ठीक है। तो देखो यहां पे, एक मिनट, रिजल्ट तो मान लो हमारा वैल्यू क्या है 3 है, तो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट तो आएगा ही। मैंने मान लो कर लिया 2 कर लिया, 2 कर लिया, देखो क्या आ रहा है। अगर बात करूं, देखो क्या आया, एडिशन इज 12, सब्ट्रैक्शन इज 8, मल्टीप्लीकेशन इज 20 और डिवीजन इज, आपने ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, बी की वैल्यू थी
2, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर मॉड्यूलो की बात करो, अगर मॉड्यूलो की बात करो तो मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो क्या होता है, यानी कि किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड करो, आपने मान लो 10 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितने टाइम जाएगा, है ना, तो आपने 5 टाइम जाएगा 10, और क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, यानी कि मॉड्यूलो नहीं बचा आपका, मॉड्यूलो नहीं बचा, तो मॉड्यूलो क्या है, जीरो आया, जीरो आया, तो इसमें मॉड्यूलो क्या होगा आपका, जीरो। लेकिन अगर आप डिवाइड करो, शेष देखो इसमें क्या हो, जैसे आपने किया 10, 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 1, तो ये क्या है, ये आपका मॉड्यूलो, यानी कि जो मॉड्यूलो किसको बोलते हैं, शेष को बोलते हैं, जो शेष बचता है इसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलो। समझ आया, यानी कि अगर आप क्या करो 30, यहाँ पे 20 कर लो, 20 कर लो, तो मॉड्यूलो कितना बचेगा बताओ, मॉड्यूलो कितना आएगा, अगर यहाँ पे कर लो 20, 20 डिवाइडेड बाई 20, 20 डिवाइडेड बाई 3, मॉड्यूलो क्या आएगा बताओ आप, क्या आएगा, हाँ 2 आएगा, क्योंकि 20 20 देखो 2 से डिवाइड करोगे 6, और ये हो जाएगा 18, 18 शेष कितना बचेगा 2, यानी कि ये क्या है, ये आपका मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो है ना, तो इसी को मॉड्यूलो बोलते हैं, तो इसको भी देख लो चलो। लेकिन अब उसके बाद हम लोग फ्लोर डिवीजन पे आते हैं, चलो इसको भी देख लिया, यहां पे आते हैं, इसको कॉपी किया, इसके केस में शेष क्या बचेगा बताओ, आप रिप्लाई करो, शेष क्या बचेगा, इसके केस में a डिवाइडेड बाई बी, और a मॉड्यूलो इज हमने कर लिया, यहां पे कर लिया मॉड्यूलो इज, क्या शेष आएगा, हमने परसेंटेज कर लिया, बताओ क्या आएगा, 0 आएगा, वेरी गुड, सभी ने रिप्लाई किया सही। तो आते हैं और पाइथन डेमो 15.py आया 0। अब ये तो आपने इतने ऑपरेटर तो पहले से पढ़ रखे थे, ये बेसिक था, ये पहले से आप पढ़ चुके थे। अब आते हैं फ्लोर डिवीजन पे और एक्सपोनेंट पे। तो किसी भी चीज का फ्लोर वैल्यू क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है इंटीग्रल नंबर, होल नंबर। अगर बात करो आप इसकी, जैसे मान लो 3.3333333 जो भी है, तो इसका आपने क्या किया, फ्लोर वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आपका हट जाएगा, केवल क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, केवल दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है स्क्रीन, रिप्लाई करो, स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट, दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, चलो एक मिनट। तो फ्लोर वैल्यू का मतलब ये होता है कि डेसिमल के, यानी कि दशमलव के जो बाद वाली वैल्यू होती है वो हट जाती है ना। अगर 10 आप करो 10.0567, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी होगी तो ये डेसिमल के बाद वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल आपका इंटीग्रल वैल्यू ले लेगा, यानी कि इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 10, है ना, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगर आपने किया 11.99999999 जितना भी किया, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, 11 नहीं होगा, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू 11 नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, आपको ध्यान रहे कि फ्लोर क्या करता है, केवल डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हटा देता है ना, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका रिटर्न करता है, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, यानी कि आप इतना समझ लो कि किसी भी डेसिमल पॉइंट का फ्लोर वैल्यू क्या होगा, उसके हाँ 11 होगा, 11 होगा, क्यों, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हट जाएगी और यहां से 11 आपका आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये लगभग नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट किसके है 12 के, तो 12 हो जाएगा, नहीं,
आपको ध्यान है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हट जाएगी और क्या आ जाएगा, फ्लोर वैल्यू इसका ये होगा, है ना। तो किसी भी चीज का फ्लोर निकालने का मतलब ये है, आपको मैं आगे अभी फंक्शन बताऊंगा मैथ मॉड्यूल जब बताऊंगा तो मैथ के बहुत सारे फंक्शन बताऊंगा, तो वहां पे भी फ्लोर हम लोग देखेंगे, फ्लोर देखेंगे, सेल फंक्शन देखेंगे, है ना, रैंडम फंक्शन देखेंगे, तो वहां पे हम लोग आगे अभी इसको कवर करेंगे। तो फ्लोर का मतलब होता है लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू। चलो, तो अब हमें क्या करना है, फ्लोर डिवीजन करना है। इसी पे मैं एक बार बता दूं, चलो इसी पे बताता हूं। हाँ, अगर नॉर्मल डिवीजन की बात करो, अगर नॉर्मल डिवीजन की बात करो तो आप ये बताओ कि 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल डिवीजन, फ्लोर डिवीजन नहीं, नॉर्मल डिवीजन। क्या हुआ, नॉर्मल डिवीजन, रिप्लाई करो। 5 आएगा कि 5.0 आएगा, 5 आएगा। अभी क्या बताया था कि नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है कि हमेशा हमेशा क्या रिटर्न करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट 5.0। अगर 10.0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ये 10.0 है, इसको भी आप 2 से नॉर्मल डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, 5.0 आएगा, आएगा ना, ठीक है। अगर 10.10 को आप फ्लोर डिवीजन 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, बताओ। अगर फ्लोर डिवीजन करोगे तो, फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 5 आएगा, है ना, 5 आएगा, क्योंकि 5.0 अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो क्या आता, 5.0, 5.0 आता। तो फ्लोर, अगर फ्लोर डिवीजन किया तो फ्लोर वैल्यू क्या लेता है, केवल इंटीग्रल वैल्यू लेता है ना। अगर आप बात करो, अगर आप बात करो 10.0 फ्लोर डिवीजन ऑफ 2 तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ, 5 होगा। देखो, अब डिपेंड करता है, अब देखो इसके केस में क्या होता है, अगर, अब देखो यहां पे आपको समझना है इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5.0 आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर दो ऑपरेंड में से एटलीस्ट वन ऑपरेंड क्या है, फ्लोटिंग टाइप है ना। अगर दो ऑपरेंड में से, इन सब में से दो, ये दो ऑपरेंड है और ये है ऑपरेटर, दो ऑपरेंड में से कम एक आपका ऑपरेंड जो है फ्लोटिंग टाइप है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आएगा, है ना। अगर बात करो, अगर आप बात करो 10.0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2.0 क्या आएगा, एटलीस्ट अगर कम से कम अगर आपका एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है तो हमेशा रिजल्ट फ्लोटिंग टाइप में ही आएगा। अगर आपने क्या किया 10.0 डिवाइड बाई 2.0 तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा 5.0, लेकिन दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा आपका इंटीग्रल वैल्यू आएगा, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, चलो इसको देखते हैं। अगर अगर आप बात करो इसकी वैल्यू चेंज कर दिया जाए, इसकी वैल्यू अब चेंज कर दिया जाए, हमने कर दिया 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल आपका आ जाएगा 3.3333 ऐसे आएगा। 10.0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल अभी भी आएगा 3.33333 ऐसे आएगा। आपने 10 डिवाइडेड बाई फ्लोर डिवीजन बाई 3 कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बताइए। 10 फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 किया आपने, 10 फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 किया, देखो 10 और नॉर्मल डिवीजन नहीं है, फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 किया, क्या आएगा बताओ, 3.3 आएगा क्या। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, इंटीजर है, तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर आएगा। और आपका नॉर्मल डिवीजन में क्या आता, नॉर्मल डिवीजन में रिजल्ट क्या आता, 3.33333 आता,
लेकिन अगर इसका फ्लोर निकालोगे तो ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। और दोनों ही क्या है, दोनों ही आपका ऑपरेंड्स क्या है, दोनों ही ऑपरेंड्स क्या है, इंटीजर है, तो वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर मैंने बात किया 10.0 फ्लोर डिवीजन ऑफ 3, अब रिजल्ट क्या आएगा बताओ, अब रिजल्ट क्या आएगा, रिप्लाई करिए। 3.0, वेरी गुड। देखो 3.0 आएगा, क्योंकि नॉर्मल होता तो क्या आता, नॉर्मल डिवीजन होता तो क्या आता, 3.33333 आता। और ये इसका फ्लोर निकालोगे, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल वैल्यू हट जाएगी, तो हट गया भाई, आ गया 3। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इसका फ्लोर वैल्यू 3 होगा, हमेशा इसकी फ्लोर वैल्यू 3.3 की 3.333 की वैल्यू 3.33 का जो फ्लोर वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, दोनों ऑपरेंड में कम से कम एक ऑपरेंड ऐसा जरूर है जो क्या आ रहा है, जो क्या है, फ्लोटिंग है, तो वैल्यू इसका क्या रिजल्ट आएगा, 3.0। यहां से देख रहे हो कि दोनों में से कम एक ऑपरेंड ऐसा है जो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है इसकी। जब फ्लोट है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आपको मैंने बताया था कि फ्लोट आएगा। इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, इसका फ्लोर वैल्यू 3 होगा, लेकिन रिजल्ट आप यहाँ पे ऑपरेंड में देख रहे हो कि ये 10.0 है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका फ्लोट टाइप में आ जाएगा। अगर 10.0 फ्लोर डिवीजन आप 3.0 करोगे तो क्या आएगा बताओ। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। तो बताओ क्या होगा इसके केस में, क्या होगा, 3.0 होगा कि नहीं होगा। नॉर्मल डिवीजन होता तो क्या होता, नॉर्मल डिवीजन होता तो क्या होता, 3.3333 ऐसे आता। लेकिन आपको पता है कि फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, फ्लोर वैल्यू इसका हो जाएगा 3। लेकिन देख रहे हो इन दोनों में से क्या है, आपको कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3.0। नॉर्मल डिवीजन होता तो 3.3 आता, लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा, 3.0। समझ आया, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। सभी लोग रिप्लाई कर रहे हो, सही लोग, सही, काफी लोगों ने सही रिप्लाई किया, बताओ समझ आ रहा है। चलो अब इसको करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आपको चलो दूसरे फ्लोर डिवीजन पे आते हैं। हमने बताया एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का किया और 10 ले लिया, बी इक्वल कर लिया, चलो 2 कर लिया। ठीक है, प्रिंट किया, फ्लोर डिवीजन की अभी हम बात कर रहे हैं, प्रिंट किया हमने, कर लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग जैसा भी प्रिंट कराना है हमने कर लिया, ए फ्लोर डिवीजन ऑफ बी। तो ये तो स्ट्रिंग है, जैसा करोगे वैसा प्रिंट होगा। हमने यहाँ पे आते हैं डेमो 16.py और सेव किया, रन कराया, कॉमा किया। ठीक है, अब ये बताओ कि ए फ्लोर डिवीजन ऑफ बी कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा, अभी आपने बताया, बताइए क्या आएगा, रिप्लाई करिए। आंसर क्या डेसिमल वैल्यू आएगा कि नहीं, वेरी गुड, सभी लोगों ने रिप्लाई किया, 5555, सबने रिप्लाई किया सही, किसी ने गलत नहीं किया, है ना। चलो एवरीवन मैं कर देता हूं। तो क्योंकि आपको पता है कि दोनों ऑपरेंड क्या है, इंटीजर है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। चलो रन कराया, पाइथन डेमो 16.py, है ना। देखो क्या आया, इक्वल हम कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल ए फ्लोर डिवीजन आप बी इक्वल, और आपने यहाँ पे क्या आया, क्या रिजल्ट आया था, मैंने ब्रैकेट में नहीं किया था क्या, 5 कर दिया ना, 5 देखो, हाँ तो 5 आया। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो सेपरेट करके, या तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 5 आया। अगर चलो हमें सेपरेट करने के लिए मैंने क्या कर लिया कि
प्रिंट करा लेते हैं, थोड़ा सा स्टार प्रिंट करा देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, तो लाइन सेपरेट होके आएगा। अब मैंने प्रिंट ऑफ कर लिया ए, चलो अब हमने इसकी वैल्यू कर ली, इसको कमेंट करता हूं मैं, एक ही में करता हूं, इसको हमने कमेंट कर लिया, इसकी वैल्यू हमने कर लिया 10.0 कर लेते हैं, 10.0 कर लेते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा बताओ। अगर इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं तो बताओ अब रिजल्ट क्या आएगा 5.0, क्योंकि एटलीस्ट वन आर्गुमेंट आपका क्या हो गया, फ्लोटिंग टाइप, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू आएगी, यानी कि यहां हो जाएगा 5.0। अब इसको रन कराया, देखो रिजल्ट आया 5.0, है ना, 5.0। दोनों आर्गुमेंट, दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, फ्लोटिंग टाइप है, दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, फ्लोटिंग टाइप है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा भाई बताओ, क्या आएगा, रिजल्ट फ्लोटिंग टाइप आएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड्स क्या हो गया, फ्लोट, तो रिजल्ट हमेशा आएगा फ्लोट। फ्लोट कब नहीं आएगा, इंटीजर कब आएगा, जब दोनों ही ऑपरेंड्स क्या हो, इंटीजर हो, तो हमेशा रिजल्ट आपका इंटीजर आएगा, आपने देखा था। चलो इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूं, हमने कर दिया 20 कर दिया और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, क्या रिजल्ट आएगा, रिप्लाई करो, सबको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करिए, क्या रिजल्ट आएगा 6.666 आएगा कि केवल 6 आएगा बताओ। हमेशा आपको ध्यान है कि ये जो ऑपरेंड्स हैं क्या है, दोनों ही इंटीजर है, तो इसका अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो क्या आता भाई, नॉर्मल डिवीजन होता तो आता 6.66666, लेकिन अब आपने इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल वैल्यू हट जाएगी और 6 आ जाएगा, है ना, तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, रन कराया और आया 16.py रन कराया 6 आया। अगर वैसे ही आप देख लो, अगर आपने किया 20.0, अब रिजल्ट क्या आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो क्या होगा 6.666 आता ना, लेकिन इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 6 और 6 हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि दोनों में से एटलीस्ट एक ऑपरेंड ऐसा है जो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, तो हम हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। क्लियर है, समझ आया, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि सर दोनों में एक, हाँ दोनों में से कोई भी एक अगर हो गया फ्लोट, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगा। देखो तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 6.0 आएगा ना, 6.0 रन कराया और पाइथन डेमो 16.py रन कराया 6.0, और अगर मैं बात करूं इसको भी फ्लोटिंग टाइप कर लूं तो भी आपका रिजल्ट क्या ही आने वाला है, वही आएगा, देखो है ना 6.0। समझ आया, तो ये आपका फ्लोर डिवीजन समझ आया, फ्लोर डिवीजन समझ आया कि कंफ्यूजन है बताइए। अब आते हैं पावर ऑपरेटर पे, है ना, पावर ऑपरेटर पे आते हैं, यानी कि क्लियर है। अब आते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर पे। एक्सपोनेंट ऑपरेटर का मतलब ये है, मैंने इसको नोट कहाँ किया था, एक मिनट मैं उसी में जाके नोट कर लेता हूँ, ये सारी चीजें पाइथन का एक जो हम नोट कर रहे हैं उसी पे कर लेते हैं, ताकि ये सेपरेट आपको मैं दे सकूँ आगे। तो इसको मैंने यहाँ से कट किया और जो मैं नोट करा रहा था, पाइथन नाम का फाइल था ये, इसी पे नोट करता हूँ। तो पाइथन में इतनी सारी चीजें बताया हूँ, यहाँ पे आते हैं, हाँ चलो एक्सपोनेंट ऑपरेटर में क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, पावर आपने किया होगा, जैसे कि आपने कर लिया a इक्वल, या तो कर लिया आपने 100
200 डबल स्टार 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 200 का 200 मल्टीप्लाइड बाई 200, समझ आया? इसका मतलब ये है, आपने कर लिया 100 डबल स्टार 3 कर लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाइड 100 नहीं 10 डबल स्टार 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, समझ आया? पावर ऑपरेटर का मतलब आपने किया 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी डबल स्टार 4, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो लास्ट वाला है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर ऑपरेटर, है ना? अगर इसकी एग्जांपल की आप बात करो, अगर इसके एग्जांपल की बात करो क्यूब, हाँ, तो यहां पे आते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाया a इक्वल 100, है ना, b इक्वल आपने कर लिया 3, तो हमने किया प्रिंट ऑफ हमने कर लिया, बताओ a डबल स्टार b, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? a डबल स्टार b, आउटपुट क्या आएगा बताइए, सबको रिप्लाई करना है। चलो 10 ही कर लिया, चलो रिजल्ट क्या आएगा? कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 1000 आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये क्या है? ये पावर ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। इसको मैंने रन कराया, नए पेज पे आते हैं, रन कराते सेव करा लेते हैं और रन करा लेते हैं। तो क्या किया, ई पे आए और टेक फाइल पाइथन डेमो 17.py रन कराया और सेव कराया, रन करा लेते हैं। देखो पाइथन डेमो 17.py और रिजल्ट इज 1000। तो ये पावर ऑपरेटर था। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ आया, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर पे। क्या आते हैं, कहां पे आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर पे। ये समझ आया ना सबको? अब रिलेशनल ऑपरेटर पे आते हैं, तो उसमें देखो क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर देखो, कंपेयर या तो उसको बोल सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, देखो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये पढ़ चुके हो आप लोग, तो इसको बहुत डीपली हमको बताने की जरूरत नहीं है। कहां जा रहे हो? ठीक है जाओ, है ना? हमने किया। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? एक आता है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर में देखेंगे, है ना? तो ये ऑपरेटर होते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर में ये इतने सारे ऑपरेटर होते हैं, है ना? लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे। मान लो कि हमने यहां पे किया ए इक्वल हमने कर लिया चलो 10, बी इक्वल कर लिया 5, है ना? तो अभी कंडीशन लगाने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, या तो इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी करते हैं। तो ये बताओ, अगर मैं बात करूं, इसको प्रिंट कराते हैं, चलो सिंपल इसको प्रिंट कराते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं। हमने कर लिया कंपेयर कराना है दोनों, इसके वैल्यू को कंपेरिटर यानी कि रिलेशनल या इसके इसमें रिलेशन क्या है, या तो कंपेयर दोनों को कराते हैं। तो देखो क्या करना है, हमने कर दिया ए पे क्या है 10 और बी पे क्या है 5। ए पे क्या है 10 और बी पे है 5। हमने कर दिया ए इज लेस देन बी। क्या ये कहना सही है कि गलत है? यानी कि ये कंडीशन जो हमने दिया है, ये रिलेशन जो दिया है, जो कंपैरिजन दिया है, ये क्या सही है कि गलत है? आप बताओ। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ए इज लेस देन बी हमने क्या लिखा है, देखो फॉल्स है भाई। ए की वैल्यू क्या है?
ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 इज लेस देन 5, यानी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 10 इज लेस देन 5। क्या कंडीशन गलत है ना, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स है कि नहीं है, क्योंकि 10 है, 10 5 से छोटा नहीं है, बड़ा है, यानी कि ये कहना गलत है। तो ये क्या हुआ, ये क्या रिटर्न करेगा भाई, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। अगर आप बात करो प्रिंट ऑफ ए इज लेस देन इक्वल बी, अब ये बताओ ये सही है कि गलत है, जो ए है क्या बी से छोटा या उसके बराबर है, तो ना नहीं छोटा है। देखो जो 10 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10 है, नहीं छोटा है, नहीं उसके बराबर, यानी कि ये भी कहना क्या है गलत है, यानी कि क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि क्या ए, यानी कि क्या 10 5 से छोटा या उसके बराबर है, नहीं फॉल्स है। समझ आ रहा है ना। फिर आपने एक और कंडीशन लगाया, हमने फिर इसको प्रिंट कराया, हमने किया प्रिंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। बताओ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, बताइए। ट्रू, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 जो है, जो 10 है 5 से बड़ा तो है ही है, यानी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है, क्यों, चलो प्रिंट किया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, बताइए। फॉल्स, फॉल्स की ट्रू, सभी लोग बताओ भाई, रिप्लाई करिए। ट्रू है, टू फॉल्स कैसे है भाई, देखो क्या है कि 10 यानी कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि दोनों में से कोई सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, यानी कि हमने दिया है ये 10 और ये 5, तो क्या ये जो 10 है क्या इससे b से यानी कि 5 से बड़ा या उसके बराबर है, तो बड़ा तो है, बराबर तो नहीं है, लेकिन बड़ा तो है ना, यानी कि कंडीशन क्या है, ट्रू है। यानी कि देखो क्या लिखा है हमने, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू अगर इसके जगह पे देखो क्या रख लो 10 और ऐसे समझ लो, और इसकी रख लो, इसकी जगह पे रख लो 5, तो क्या है कि ये जो 10 है क्या 5 से बड़ा या उसके बराबर है कि नहीं है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, यानी कंडीशन क्या है, ट्रू है। समझ आया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है, यानी कि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5, तो कंडीशन क्या है, 2 है। जो 5 है वो जो 10 है 5 से बड़ा है ना, इसलिए यानी कि 5 से बड़ा या बराबर है, तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ आया। चलो अगर मैं इसको रन कराऊं, यहाँ से कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेव करते हैं, रन कराते हैं, demo18.py सेव किया, रन करा लेते हैं। पाइथन डेमो 18.py रन कराया, देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आया ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इसी को हम बुलियन वैल्यू पे चेक करते हैं। अब सबको रिप्लाई करना है, बताओ रिजल्ट क्या आएगा, सबको रिप्लाई करना है। चलिए इसको मैं कर लिया प्रिंट, हमने कर लिया ट्रू, ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा, अगर बुलियन वैल्यू पे चेक करो तो ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, बताइए। सभी लोग को रिप्लाई करना है, यस सर ट्रू, ट्रू कैसे भाई, एरर नहीं, आपको मैंने कल बताया था कि ये इंटरनली क्या जानता है, ट्रू को कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली क्या जानता है,
वन, ट्रू का मतलब है वन और फॉल्स का मतलब है जीरो। तो ये भी ट्रू का मतलब क्या है वन और ये भी ट्रू का मतलब क्या है वन, यानी कि वन इज ग्रेटर देन वन। क्या कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है बताइए। अब बताओ, ये ट्रू का मतलब है वन और इस ट्रू का मतलब है वन, तो वन इज ग्रेटर देन वन, कंडीशन फॉल्स और ट्रू। फॉल्स भाई, एक एक से बड़ा कैसे हो सकता है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। चलो, अगर ग्रेटर देन इक्वल करें तो कंडीशन क्या आएगा बताओ। ग्रेटर देन इक्वल करें तो कंडीशन क्या आएगा, ट्रू ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स कैसे आएगा सोनम, ट्रू आएगा ना, क्योंकि देखो बड़ा, देखो यहाँ पे वन है, ट्रू का मतलब वन और इस ट्रू का मतलब वन, तो वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी कि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, यानी कि वन वन के बराबर तो है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बन सकते हैं बहुत सारे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ट्रू आएगा। अगर आप बात करो, हमने यहां पे कर दिया फॉल्स, बताओ फॉल्स इज ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, बताइए फॉल्स है कि नहीं, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, ये जीरो है और जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो है ये वन है, तो क्या जीरो वन से बड़ा या उसके बराबर है, नहीं, तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज नहीं, डुप्लीकेट क्रिएट किया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, हमने कर दिया, चलो फॉल्स इज लेस देन और इक्वल टू ट्रू, फॉल्स इज लेस देन और इक्वल टू ट्रू, क्या होगा ट्रू होगा कि फॉल्स। देखो जो ये क्या है जीरो है, ये क्या है जीरो है, ये क्या है वन है, तो जीरो क्या वन से छोटा या उसके बराबर है कि नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये आपने किया ट्रू। अगर आप करो यहां पे फॉल्स, क्या आएगा आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा जीरो, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो लेस जीरो, जीरो से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो क्या आएगा ट्रू आएगा। अगर अगर आप बात कर दो डुप्लीकेट, इसके कंडीशन में क्या आएगा बताओ, इसके कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, रिप्लाई करिए, दो चार लोग रिप्लाई कर रहे हो केवल, सबको रिप्लाई करना है। ट्रू, ट्रू कैसे आएगा भाई, फॉल्स इज लेस देन फॉल्स, यानी कि जीरो क्या जीरो से छोटा हो सकता है, नहीं, यानी कि यहां पे आएगा फॉल्स, फॉल्स आएगा, है ना। तो देखो रन कराते हैं, पाइथन डेमो 18.py रन कराया, 1 मिनट, क्या किया है, पाइथन की स्पेलिंग गलत हो गई, CLS पाइथन डेमो 18.py रन कराया, देखो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, देखो यहाँ पे मैच कराओ, देखो है ना। तो ऐसे आपने, ये क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर थे, ठीक है। ये सर कितने दिन का पाइथन सेशन है, अभी पाइथन सेशन चलेगा, अभी तो बेसिक ही चल रहा है ना। अभी आपको जब मॉड्यूल के सेशन, कल आपको इफ एल्स वगैरह बताऊंगा, उसके बाद यूडीएफ बताऊंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद जो मॉड्यूल बताऊंगा, मॉड्यूल का यूज करके कुछ हम लोग एलेक्सा टाइप के एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें, है ना। कि जैसे आप
कोई वर्ड बोलोगे और इसमें टाइप हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूल तक पहुंचेंगे, मॉड्यूल का सेशन आपको करा दूंगा, उसके बाद हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके अलावा उससे एडवांस आपको पढ़ना होगा तो आपको फीस पेमेंट करके आप क्लासेस आगे के कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई एप्लीकेशन भी बनवाएंगे? हाँ बनवाएंगे, कोई एप्लीकेशन छोटा सा एक बनवाएंगे आपको, है ना। हाँ फ्री क्लासेस वालों को मॉड्यूल तक कराएंगे, मॉड्यूल के सेशन, मॉड्यूल और पैकेज तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा इसमें कितने लोगों का कंफर्म है कि आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करने हैं? कोई मतलब जिसका कंफर्म है एक बार मुझे मैसेज करें। कितने लोगों का कंफर्म है कि आगे भी सेशन कंटिन्यू करना है? पाइथन का पूरा, पाइथन विद जेंगो की ट्रेनिंग करनी है, कोई है ऐसा? रिप्लाई करिए। एक मिनट मैसेज, एक मिनट। ठीक है चलो। हाँ तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर, या तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर, पहले देख लो। इक्वलिटी ऑपरेटर में आता है कौन कौन सा? इक्वल और नॉट इक्वल। देखो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, सिंपल था, आप समझ लो इसको। इक्वलिटी ऑपरेटर में आता है इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। इक्वलिटी ऑपरेटर में ये दो ऑपरेटर आते हैं, सिंपल। तो इक्वलिटी ऑपरेटर में जैसे ये बताओ कि 10 अगर मैं बात करूं प्रिंट कराऊं तो 10 इक्वल इक्वल या 100 इक्वल इक्वल 100, ये क्या कहना सही है कि नहीं सही है? बताओ, है ना। अगर आप बात करो ये सही है कि नहीं सही है? अगर मैं बात करूं राम 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 इक्वल टू 10, ये फॉल्स है कि नहीं है? और अगर हमने राम कैपिटल राम इक्वल टू कर दिया स्मॉल राम, तो ये क्या गलत है कि सही है? कहना गलत है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी अस्काई, अब यहाँ पे क्या होगा, अस्काई वैल्यू से लेगा, यानी कि यूनिकोड वैल्यू से लेगा। यहाँ कैपिटल यूनिकोड वैल्यू इसकी कैपिटल की अलग होती है और स्मॉल की अलग होती है। तो ये क्या आएगा, क्या रिटर्न करेगा? ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। एक मिनट, ठीक है। अगर बात करो, अगर आप बात करिए, हमने लिख दिया 10 इज नॉट इक्वल 20, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? बताओ बताओ, रिप्लाई करो। ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है क्या? ट्रू है ना, क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बताओ, हमने प्रिंट किया, हमने लिखा ट्रू 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 इक्वल इक्वल ट्रू। देखो इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस क्या है? इक्वल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस ये है कि इक्वल से आपका क्या होता है कि वैल्यू असाइन हो जाती है, वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर आपने यहां पे लिखा, है ना, आपने a इक्वल यहाँ पे 10 किया, a इक्वल 10 किया, तो ये वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट की वैल्यू, ये अभी आपको आगे असाइनमेंट ऑपरेटर बताएंगे तो आपको समझ आएगा कि यानी कि ये राइट वाली वैल्यू, आपने एक इक्वल लगाया तो राइट वाली वैल्यू इस वाली वेरिएबल में जाके होल्ड हो जाएगा। आपने b इक्वल कर लिया राम, b इक्वल कर लिया राम, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में जाके आप होल्ड हो जाएगी, सिंगल इक्वल का मतलब। लेकिन डबल इक्वल का मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो, इक्वलिटी चेक करा रहे हो, कंपेयर करा रहे हो। यानी कि डबल इक्वल है तो ये कंडीशन बनाओगे आप, यानी कि इससे कंपेयर कराओगे लेफ्ट वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके, यानी कि राइट वाली वैल्यू इसके लेफ्ट के बराबर है कि नहीं है, ये चेक कराता है ना।
सिंगल वैल्यू क्या करता है कि ये राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में जाके होल्ड हो जाएगी, यानी कि असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर डबल इक्वल का मतलब है कंपेयर कराता है कि ये लेफ्ट वाली राइट वाली वैल्यू लेफ्ट के बराबर है कि नहीं है। और नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। तो एक मिनट, तो आते हैं। ट्रू इक्वल इक्वल हमने कर लिया ट्रू, बताओ क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि वन इक्वल इक्वल वन सही है ना, तो आएगा ट्रू। ट्रू इज नॉट इक्वल ट्रू, बताओ क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या ट्रू यानी कि वन वन के बराबर नहीं है, तो क्या मतलब है, फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स, अब बताओ क्या आएगा, फॉल्स इज नॉट इक्वल ट्रू, क्या आएगा बताइए, फॉल्स इज नॉट इक्वल ट्रू क्या आएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। इसको रन करा लेते हैं, देखो सिंपल, ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे प्रोग्रामिंग में, तो मैं बहुत डिटेल्स में इसको नहीं जा रहा हूँ। पाइथन पाइथन डेमो 19.py रन कराया, चलो देखो पाइथन डेमो, एक मिनट यहां से मैं हटा दूं इसको, 19.py, एक मिनट, कहाँ पे सेव कर दिया मैंने, किसी और, अच्छा पाइथन लगा दिया मैंने, इसका नाम कर दिया क्या, देखो पाइथन स्पेस डेमो। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, या तो उसी से रन करा लेता हूँ या तो रीनेम कर लेता हूँ, पाइथन दे दिया था तो इसको रीनेम करके हमने कर लिया डेमो 19.py, सेव कर लिया। अब इसको रन करा लेते हैं, और पाइथन डेमो 19.py, और देखो आया ना, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर था। अब हम लोग आते हैं किस पे, अब एक लास्ट नहीं, अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में इससे पहले आपने क्या देखा होगा, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड आर, देखो यहाँ पे अलग होता है लॉजिकल ऑपरेटर। आपने यहाँ पे आता है, इस पाइथन में हम लोग एंड यहाँ पे लिखते हैं, देखो लॉजिकल ऑपरेटर में आप जो वहां पे डबल एंड ऑपरेटर या यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, स्मॉल में एंड, और एंड नॉट, कितने ऑपरेटर होते हैं, यानी कि ये सिंबल यहाँ पे ये इतने होते हैं, है ना। अब देखो एंड का क्या होता है, एंड, एंड क्यों यूज किया जाता है, एंड ऑपरेटर इफ बोथ, या इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू, देख लो समझ लो इसको, ट्रू, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट
और आर्गुमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। क्या मतलब है? देखो, यानी कि इसमें सारे आर्गुमेंट, सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि देखो इसमें हमने क्या दिया है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। यानी कि हमने यहां पे किया ट्रू, हमने लिखा, मान लो करा हमने ट्रू एंड ट्रू, हमने लिखा ट्रू एंड ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू एंड ट्रू। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू एंड ट्रू, अभी मैं इस पे कंडीशन लगा के दिखाता हूं, ट्रू एंड ट्रू, तो क्या होगा? अगर दोनों लेफ्ट और राइट के दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, है ना? तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों आर्गुमेंट ट्रू नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। दोनों आर्गुमेंट अगर ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके केस में बताओ, आपने किया ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स की ट्रू। दोनों में से कोई भी एक अगर आपका आर्गुमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब क्या रिटर्न करेगा भाई? फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपने किया ट्रू, आपने किया, एक मिनट, बैटरी मैं ये चेंज कर लेता हूं कैमरा। अगर हमने किया फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, क्या रिटर्न करेगा? दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। दोनों उसके ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ही ट्रू हो, तो यहां पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, है ना? अगर फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, एक मिनट, फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना? क्लियर है? ट्रू रिटर्न करेगा? नहीं, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ट्रू होने के लिए एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर एंड है, अगर एंड है तो दोनों कंडीशन, दोनों आर्गुमेंट, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया, तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो देखो इसमें कोई भी एक फॉल्स रिटर्न हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, इसमें कोई एक फॉल्स हो गया फॉल्स रिटर्न करेगा, इसमें दोनों में कोई एक फॉल्स हो गया फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन, दोनों आर्गुमेंट क्या हो? ट्रू हो। अगर बात करो और की, इट रिटर्न्स ट्रू if at least one argument is true। एक मिनट, क्या आ रहा है, इसको हटा दूं, है ना? देखो अब ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? एटलीस्ट कोई भी एक आर्गुमेंट अगर ट्रू हो गया तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, है ना? ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? एटलीस्ट वन आर्गुमेंट आपका ट्रू हो गया, यानी कि अगर यही और होता तो दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू हो गया तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। यानी कि दोनों ही अगर फॉल्स हो गए तो ही फॉल्स रिटर्न करेगा। अदर, एक मिनट मैं इसको कर दूं, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, है ना? जैसे ट्रू और ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और ट्रू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स
दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो क्या रिटर्न करेगा भाई, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हमने कर लिया फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स किसके कंडीशन में रिटर्न करेगा बताओ, फॉल्स किसके कंडीशन में रिटर्न करेगा, फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब दोनों ही फॉल्स हों, जब दोनों ही फॉल्स हों। तो हमने यहां पे कर दिया फॉल्स और फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और नॉट का क्या होता है, नॉट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट, है ना, दोनों का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू का मतलब, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स हो गया, है ना, फॉल्स हो गया। नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया, नॉट स्मॉल में रहेगा। नॉट, अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। नॉट फॉल्स का मतलब क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट फॉल्स का मतलब हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू। देखो जैसे एग्जाम्पल हम देखें, अगर ये तो हमने बुलियन वैल्यू पे कर लिया, हमने एक लिया, हमने मान लो एक वैल्यू ले लिए a इक्वल 10, b इक्वल ले ली, b इक्वल ले ली 20 और c इक्वल ले ली 30, बताओ। और इफ कंडीशन भी आपको आगे हम बताएंगे, इसमें इफ कंडीशन के लिए देखो क्या करना है, कल हम लोग इफ एल्स और एलिफ देखेंगे। तो यहां पे हमने एक कंडीशन लगाया, प्रिंट किया, यहां पे हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b, है ना, एंड a इज ग्रेटर देन c। अब बताओ ये कंडीशन क्या ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा, सबको बताना है। देखो बताओ, एंड ऑपरेटर यूज किया है, फॉल्स रिटर्न करेगा कि ट्रू। देखो कंडीशन, अब यहां पे देखो a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो आपको पता है कि एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमेशा एंड में क्या आता है, फॉल्स ही आता है। तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। ऐसे आप डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम कर सकते हो। यहां पे हमने कर दिया a is greater than b, a is less than b and a is less than c। अब बताओ क्या रिटर्न करेगा, a is less than b, a is less than b, a जो है b से छोटा है और a जो है c से भी छोटा है। तो क्या रिटर्न करेगा भाई, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे आप अलग अलग एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम लोग आते हैं नए पेज पे। इफ कंडीशन आपको मैं एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूं इफ कंडीशन का, इफ एल्स का, बाकी आपको कल मैं इफ एल्स बताऊंगा डिटेल्स में। जैसे हमने एक बनाया यूजर, जैसे आप लॉगिन करते हो, एक लॉगिन करते हो, अपना पेज लॉगिन करते हो, तो हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम नाम का। जैसे आपका यूजर नेम है, यूजर आईडी है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर आईडी, यूजर आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया। और जो भी आपकी यूजर आईडी है, जो भी आपकी यूजर आईडी है, जैसे हमने लिख दिया जैसे आपकी यूजर आईडी है टेकपाइल ST20, जो भी नंबर है ना, 123 टेकपाइल ST20 123। और पासवर्ड हमने कर दिया आपका, मान लो पास WD, पासवर्ड, पासवर्ड देखो हो सकता है कि ये कीवर्ड हो, तो पास WD हमने कर दिया, पास WD या पास हमने नाम का एक वेरिएबल बना लिया। और इस पे हमने पासवर्ड क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसको सेव किया, चलो सेव कर लेते हैं। यहां पे मैंने टेक फाइल ओपन किया और इसको demo20.py, demo20.py, पास, देखो पास यहाँ पे कीवर्ड होता है तो हमने पास WD कर लिया, ठीक है। पास कीवर्ड क्यों यूज करते हैं आगे आपको मैं बताऊंगा, जब फंक्शन में या क्लास में पास को यूज किया जाता है, क्लास के अंदर बेसिकली, जब क्लास उसके कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा तो आगे बताऊंगा।
तो देखो यहाँ पे अब हमें इफ कंडीशन लगाना है, यूजर से इनपुट कराना है, यूजर से इनपुट कराना है क्या, क्या इनपुट कराना है, यूजर आईडी और पासवर्ड, और यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर सही इंटर करता है तो आपको मैसेज देना है थैंक्स फॉर लॉग इन या तो इनवैलिड यूजर, ऐसा मैसेज देना है। तो हमने यूजर से इनपुट कराया है ना, हमने यूजर से इनपुट कराया और एक वेरिएबल ले लिया यूनेम नाम का, और इनपुट कराने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन, और हमने यहाँ पे लिख दिया enter your यूजर आईडी, है ना, एंटर योर यूजर आईडी, और हमने यहाँ पे कर दिया उसको कहाँ पे होल्ड करा लिया, यूनेम पे, और फिर हमें क्या इनपुट कराना है, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, हमने लिखा यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड, क्या मैसेज कर रहे हो भाई, और वेरिएबल हमने कर लिया पास WD, वेरिएबल सेम है तो पास WD1 कर लेते हैं, या पास ऐसे कर लेते हैं PAS, ठीक है। तो इनपुट कराया, अब हमें कंडीशंस लगाने हैं कि जो यूजर इनपुट करा रहा है और जो आपने यहाँ से यहाँ पे इनपुट जो आपने बना के रखा है वो सेम है, तो आपको वैलिड यूजर देना है या तो इनवैलिड यूजर देना है। तो इससे पहले कि, लेकिन मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा नहीं, बैटरी चेंज करना था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है कि देखो इफ कंडीशन आपको व्हाइट बोर्ड पे बताना था, लेकिन चलो मैं इसी बताता हूं। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में आपको क्या होता है कि इफ कंडीशन लगाने के लिए आपको इफ लिखना पड़ता है, ये तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता है आपको, इफ कंडीशन। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि नॉर्मली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हो, इफ कंडीशन और यहाँ पे कंडीशन देते हो, है ना, इफ कंडीशन देते हो यहाँ पे, और उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होता है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है इसके अंदर का, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है यहाँ का, पता है ना, ये तो पता है आपको, क्लियर है। लेकिन अगर पाइथन की बात करें, हाँ अवनीश सर की क्लास है, मैं बस कर रहा हूँ, बस इसको कंप्लीट करा लूं तो कंप्लीट कर रहा हूँ, बस क्लोज कर रहा हूँ इसको। तो देखो, तो यहाँ पे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज होता है, करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, लेकिन अगर पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करो तो यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। इंडेंटेशन का मतलब यहाँ पे पाइथन में करली ब्रेसेस के जगह पे क्या यूज करते हो, इंडेंटेशन यानी कि स्पेस का यूज किया जाता है, स्पेस का यूज किया जाता है, यानी कि ये इफ कंडीशन तो आप दोगे। अब यहाँ पे पाइथन में इफ कंडीशन लगाने के लिए, चलो मैं आपको कल डिटेल्स में इफ कंडीशन बताऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होगा, है ना, कंडीशन, और उसके बाद क्या यूज करते हो, कॉलन यूज करते हो, और करली ब्रेसेस के जगह पे आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, स्पेस का यूज करोगे। स्पेस का लेवल, मैं कैमरा थोड़ा सा डिस्चार्ज है तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता, यहाँ पे स्पेस, ये ब्लॉक बनाने के लिए आपको जो भी स्टेटमेंट लिखने होंगे इस सेम लेवल पे यहाँ पे लिखने होंगे। अगर आपने इस सेम स्पेस देके इस सेम लेवल, यानी कि स्पेस का लेवल आपका सेम होना चाहिए, यानी कि सेम स्पेस लेवल पे आपने लिखा है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर होगा। अगर जो आपने यहाँ पे लिखा है स्पेस छोड़ के तो ये इफ के बाहर माना जाएगा, है ना। तो चलो मैं इसको बताता हूं। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे जो इनपुट आप करा रहे हो, इफ हमने किया इफ यूजर आईडी, आपने जो यूजर आईडी इनपुट करा के रखा है इक्वल किसके हो जाए, कंपेयर, अभी आपको इक्वलिटी ऑपरेटर मैंने बताया है ना, आपको इक्वलिटी ऑपरेटर मैंने अभी बताया है, तो इक्वल किस पे इनपुट करा रहा है, जो यूजर से इनपुट करा रहा है वो किस पे आ रहा है, यू नेम पे आ रहा है। तो आपने दिया यूजर आईडी इक्वल यू नेम पे आ रहा है, यू नेम एंड ऑपरेटर अभी मैंने बताया है, एंड पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने स्टोर करके रखा है किस पे है, पास WD पे है। तो हमने लिखा पास WD इक्वल किस पे, जो पासवर्ड आप इनपुट कराओगे वो कहां पे आएगा भाई, वो आएगा यहाँ पे, तो वो किस पे आ रहा है, पास नाम के वेरिएबल पे आ रहा है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉलन, और इफ ब्लॉक बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इफ ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे इंडेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एंटर किया, इंडेंट बनाया और मैसेज देना है, अगर आपका दोनों यूजर नेम जो इनपुट करा रहे हो
और पासवर्ड दोनों मैच कर जाता है, दोनों ही अगर मैच करता है यानी कि दोनों ही सही है, तो आपको मैसेज यहां पे देना है क्या, वैलिड यूजर। क्या देना है, थैंक्स फॉर लॉगिन, है ना, हमने लिख दिया यू आर वैलिड यूजर, है ना, यू आर वैलिड यूजर, ठीक है, ऐसा मैसेज देना है। एल्स क्या कर दिया, एल्स, अब एल्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंडेंट से बाहर जाना पड़ेगा, एल्स कॉलन और फिर से इंडेंट वैसे वैसे ही देना पड़ेगा, हमने लिख दिया अदरवाइज अगर पासवर्ड मैच नहीं करता है, तो क्या पासवर्ड या यूजर आईडी दोनों में से कोई अगर मैच नहीं करता है, दोनों मैच नहीं करता है, तो क्या होगा, इनवैलिड यूजर, हमने यहां पे दे दिया इनवैलिड यूजर मैसेज दिया, है ना। तो देखो ये क्या होगा कि ये इंडेंट का आपको ध्यान रहे कि इंडेंट का लेवल सेम होना चाहिए, ये ध्यान रहे यहाँ पे जो इंडेंट का लेवल है ये सेम होना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान देना है। सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। पाइथन डेमो 20.py, है ना, इंटर योर यूजर आईडी, मैंने यूजर आईडी कुछ भी डाल दिया, राहुल ST20 कुछ भी डाला, अभी मैच करेगा क्या, पासवर्ड, और एंटर किया इनवैलिड यूजर। वैलिड कब होगा, वैलिड कब होगा, एंड ऑपरेटर आर लगाया होता तो दोनों में से कोई भी मैच कर जाता तो आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाता। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था कि दोनों में से अगर आर में क्या होगा कि या तो यूजर नेम सही हो जाएगा या तो पासवर्ड सही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी सही हो गया तो ये पूरा क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर दोनों ही मैच कराना है तो सही एंट्री करना पड़ेगा। टेकपाइल ST20 123 123 और 121 से लेके 8 तक पासवर्ड है। अगर आपको कुछ मैसेज जैसे मैसेज फॉर्मेट देना है तो ये यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, मान लो कि हमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना है, हमने देना है स्टार प्रिंट कराना है और मान लो कि 40 टाइम, इसके बाद यहाँ पे नीचे भी इसके मैसेज जो आए उसके नीचे थोड़ा सा सही फॉर्मेट में आए, यहाँ पे मैंने कर दिया और इसके ऊपर भी प्रिंट कराना है तो इंडेंट दिया और कुछ मैसेज ऐसा आएगा सेम लेवल। तो अब लॉगिन कराते हैं। देखो मैं यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी है टेकफाइल ST20 123 और पासवर्ड है 1 से लेके 8 तक, दोनों ही मैच होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज पाइथन डेमो 20.py रन कराया, इंटर योर यूजर आईडी, हमने क्या देना है, लेकिन देखो ये भी ध्यान दो कि टेकपाइल का T कैपिटल है, स्काई वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर स्मॉल में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, टेकपाइल, एक मिनट, टेकपाइल टेकपाइल ST20 123 और एंटर किया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंटर किया, आप मैसेज आया थैंक्स फॉर लॉगिन यू आर वैलिड यूजर। फिर से अगर इनवैलिड करोगे, दोनों में से कोई भी एक गलत करोगे, मैंने कर दिया यूजर आईडी तो सही कर दिया, टेकपाइल हमने कर दिया ST20 123 किया और पासवर्ड इनकरेक्ट इंटर किया तो मैसेज आया इनवैलिड यूजर। अगर यही आर होता, अगर यही आर होता, मैंने अभी बताया अगर यही आर होता तो क्या होता, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये पूरा क्या ट्रू रिटर्न कर देगा और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। और देखो रन कराया, पाइथन बस क्लास में ओवर कर रहा हूं, डेमो 20.py और हमने ये तो सही इनपुट किया ST20 123 और पासवर्ड हमने 1234 सही है क्या, लेकिन क्या आ जा रहा है वैलिड यूजर, क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, आपको समझ आया। हाँ, इंडेंटेशन 4 स्पेस नहीं लेता है, आप कितना भी स्पेस दे सकते हो, एक भी स्पेस दे सकते हो, आपको कल मैं बताऊंगा, लेकिन स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए, ये ध्यान हो, आप जितना स्पेस देना चाहते हो दे सकते हो लेकिन स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए, सारे सब में आपको सेम स्पेस देना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं है कि 4 स्पेस का ही स्पेस दो, इंडेंट दो, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये स्पेस
उसका लेवल सेम होना चाहिए। ये भी वैलिड प्रोग्राम है, या तो आप 10 स्पेस दो, 50 स्पेस दो, लेकिन सबका लेवल सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और पीएचपी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी आप 15 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे। ओके, हाँ ठीक है। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अब मीटिंग आप लीव कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।